हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन में। जैसा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम चालू है और अख्ताम की ओर बेहद ही करीब है। आप देख पा रहे होंगे कि 18/8/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे बच्चे कि इसका आंसर की कब अपलोड करेंगे, तो आज वो दिन आ गया है। और मैं आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको उर्दू सब्सिडियरी का जो एग्ज़ाम हुआ था सीरीज़ ए का, सीरीज़ बी बाकी है। अगर आपके पास क्वेश्चंस अगर है सीरीज़ बी का तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जो मैं आपको, अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वहाँ व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। आप मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा और उसके बाद मैं इसका आंसर की बना दूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। कि आप देख पा रहे होंगे कि डिग्री पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023 लिखा हुआ है, पेपर कोड UG 1 उर्दू सब्सिडियरी जनरल। ठीक है, आप तारीख में देख पा रहे होंगे बाएं साइड में 18/8/2023 से, दाएं और आप देख पा रहे होंगे प्रथम पाली। तो ये सीरीज़ ए है और चलें आगाज़ करते हैं कि किस तरह का सवाल है और जवाब क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो सवाल पूछा था कि अशआरे अकबर में किस शायर का कलाम शामिल है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल पूछा था कि सैयद हसन की मर्तबा किताब का नाम क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, अशआरे अकबर। अगला सवाल पूछा है कि सैयद अकबर हुसैन रिजवी किस शायर का असल नाम था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था, तो इसका जवाब हो जाएगा तफजुल हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि 16 नवंबर 1846 ईस्वी को किस शायर की पैदाइश हुई, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 5वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है अकबर मुंसिफ के ओहदे पर कब फायज हुए, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1885 ईस्वी। अगला सवाल पूछा है 7वां नंबर सवाल पूछा है मुकातिब अकबर किसके खतूत का मजमुआ है, तो 7वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया, तो 8वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1898 ईस्वी। अगला सवाल पूछा है अकबर इलाहाबादी की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र कितनी थी, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 75 साल, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट है। अगला सवाल पूछा है वहीद इलाहाबादी से किस शायर ने अपने इब्तदाई दौर में इस्लाह ली, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल पूछा है तंज़ो मज़ाह किस शायर का बुनियादी वस्फ़ है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 11वां नंबर पे ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी की शायरी में किस रवैये पर एहतजाज मिलता है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 12 नंबर पे, तो 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, मगरिब की अंधी तकलीद। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा है 13वां नंबर पे, ये शेर किस शायर का है, हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 13वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए, अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है ज़रीफ़ाना रंग के शायर कौन हैं, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी का ताल्लुक़ किस शहर से था, तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। अगला सवाल पूछा है 16वां नंबर पे कि इशरती घर की मोहब्बत का मज़ा भूल गए, खा के लंदन की हवा अहद वफा भूल गए, तो इसका जो जवाब हो जाएगा कौम के मुतालिक ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, तो ये शेर दर्ज झेल में किस शायर का है, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है इंतखाब कलाम हसरत में किस शायर का कलाम है, तो इसका जो जवाब होगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, हसरत मोहानी। अगला सवाल है 19वां नंबर का सवाल पूछा है आपको यूसुफ हुसैन खान की मर्तबा किताब का नाम क्या है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंतखाब कलाम हसरत। अगला सवाल है आपको इंतखाब कलाम हसरत के मुरत्तब कौन हैं, तो 20वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको यूसुफ हुसैन खान। अगला सवाल 21वां नंबर पूछा है शायरी के अलावा हसरत की अजीम शान खदमात का मैदान क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा आज़ादी की तहरीक, बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है हसरत का ताल्लुक़ इस सूबे से थे,
अगला सवाल पूछा है हसरत का ताल्लुक किस सूबे से था, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला सवाल है आपको कस्बा मोहान किस शायर की जाए पैदाइश है, तो जवाब होगा हसरत मोहान यानी बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपको पूछा है किस शायर ने जंग आज़ादी में नुमाया तौर पर हिस्सा लिया, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हसरत। अगला सवाल है किस शायर को जेल में चक्की पीसने की सज़ा मिली थी, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा हसरत मोहानी। अगला सवाल है कि भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वह क्यों कर याद आते हैं, इस शेर के खालिक कौन है, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हसरत मोहानी। कि है मुश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, तो यहाँ पर तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया है हसरत, तो इस शेर का जो खालिक है तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हसरत मोहानी। अगला सवाल आपसे पूछा है 68 नंबर पे हसरत मोहानी की पैदाइश किस ज़िले में हुई, तो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी उन्नाव। अगला सवाल आपसे पूछा है उर्दू मुअल्ला किस शायर ने जारी किया, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हसरत मोहानी। अगला सवाल पूछा है किस शायर की शायरी में सर सैयद की काविशों पर तनकीद मिलती है, तो 30वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल पूछा है नज़्म तराना हिंदी इकबाल के किस मजमूए में शामिल है, तो जवाब हो जाएगा बांगे दरा। अगला सवाल है नया शिवाला किसकी नज़्म है, तो जवाब हो जाएगा इकबाल। अगला सवाल है इकबाल का कौन सा मजमुआ आपके निसा में शामिल है, तो जवाब हो जाएगा आपको बांगे दरा। अगला सवाल है कि नज़्म नया शिवाला में शिवाला के क्या माने हैं, जवाब हो जाएगा इबादतगाह। अगला सवाल है कि इनमें से किस शायर को बरतानवी हुकूमत ने सर का खिताब अता किया, तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है जिस शेर में शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं उसे मक्ता कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है इकबाल के आबा व अजदाद का ताल्लुक किस खित्ते से था, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। अगला सवाल है नज़्म बरकलेसा किस शायर की नज़्म है, तो जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल, तो डी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि नज़्म नया शिवाला इकबाल के किस मजमूए में शामिल है, तो जवाब हो जाएगा बांगे दरा। अगला सवाल है उर्दू गज़ल पर शदीद तनकीद किस नाक़ीद ने की थी, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है जुगनू किस शायर की नज़्म है, तो जवाब हो जाएगा जुगनू जो है ये अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। अगला सवाल है नज़्म एक आरज़ू किसकी तख्लीक है, जवाब होगा अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है नज़्म बच्चे की दुआ किस शायर की नज़्म है, तो जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है बांगे दरा की नज़्म इकबाल की शायरी के किस दौर से ताल्लुक़ रखती है, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आखिरी दौर। अगला सवाल है कि अकबर रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए इस्लाही हैं, ये किसका कौल है, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है बुद्धू जमन ऊँट टट्टू गाय इस तरह के अल्फाज किनके शायरी में जा बजा मिलता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल पूछा है अल्लामा इकबाल ने अपना उस्ताद मानवी किसे कहा है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है हज़रत मोहानी का इंतकाल किस शहर में हुआ, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अगला सवाल है इकबाल का इंतकाल किस शहर में हुआ, तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाहौर। अगला सवाल है इकबाल हुसूल तालीम के लिए यूरोप किस साल गए, तो जवाब होगा 1905 ईस्वी। अगला सवाल पूछा है इकबाल ने किस अंजुमन की सदारत की, तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंजुमन हिमायत इस्लाम। अगला सवाल है इकबाल ने किस मशहूर शायर से अपनी गज़लों पर इस्लाह ली, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ा दाग। अल्लामा इकबाल की शायरी में किस फारसी शायर के असरात नज़र आते हैं, तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना रूम। सवाल है अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में किस सनअत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सनअत तलमी। अगला सवाल पूछा है आपको नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो 55 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरबी। अगला सवाल है इकबाल के उर्दू शेरी मजमुओं की तादाद क्या है, तो 56 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला सवाल है ये किस तनकीद निगार का कौल है, अकबर मुबस्सिर हाली मुअल्लिम और इकबाल मुजाहिद है, तो 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है हसरत का कलाम कितने दीवानों में तकसीम है, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 13। अगला सवाल है शाहीन का इस्तिआरा किस शायर ने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया, तो जवाब होगा अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है मीर हसन किस शायर के उस्ताद थे, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इकबाल। अगला सवाल है
स्वदेशी तहरीक के हामी थे, तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हसरत मोहानी। अगला सवाल है हसरत की शायरी के उस्ताद कौन थे, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तस्नीम लखनवी। अगला सवाल है उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसका जवाब हो जाएगा तुर्की। अगला सवाल है इनमें से किस शायर को कई बार जेल जाना पड़ा, तो जवाब होगा हसरत मोहानी। 64 का जो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 65 नंबर पे इकबाल के पहले मजमूए कलाम का क्या नाम था, जवाब हो जाएगा बांगेदरा। अगला सवाल है मकाम बारह जिला किस शायर की जाए पैदाइश है, तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल आपको पूछा है अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी पर किन से इस्लाह ली, तो देखिए इसका जो आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। इसका जो आंसर होना चाहिए था आपको वहीद इलाहाबादी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शंस में वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपको क्या लगता है वो आप बता दें, क्योंकि अगर आपके गेस्ट पेपर में दिया होगा तो आपको पता होगा, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अकबर ने किस उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया, तो इसका जो आंसर है कहीं पर 11 लिखा हुआ है, कहीं पर 15 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि कम उम्र, तो सबसे कम की बात अगर होती है तो 15 साल नहीं 11 साल होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिहार में उर्दू ज़बान को सरकारी सतह पर क्या मुकाम हासिल है, तो जवाब होगा दूसरा। अगला है कि जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में या समा जल रही है फूलों के अंजुमन में, ये किस शायर की नज़म का शेर है, तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है नज़म बच्चे की दुआ इकबाल की किस मजमूए कलाम में शामिल है, तो जवाब होगा आपको बांगेदरा। अगले सवाल है कि ख्वाजा हसन निज़ामी से किस शायर के गहरे ताल्लुकात थे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है आपको दुनिया के महफिलों से उकता गया हूँ यारब क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, ये किस नज़म का शेर है, तो जवाब होगा एक आरज़ू। अगला सवाल है हसरत मोहानी की तारीख़ वफ़ात क्या है, तो इसका जवाब होगा 1951 ईस्वी। अगला सवाल पूछा है परिंदे की फरियाद किसकी नज़म है, तो जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है कि लफ्ज़ मिसरा के क्या माने हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी दरवाज़े का एक पीठ। अगला सवाल है गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, ये कौल किसका है, तो 77 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल है गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, किसका कौल है, तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है कसीदे से गज़ल का क्या ताल्लुक़ है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको गज़ल का पुराना नाम कसीदा है। अगला सवाल 80 नंबर पर पूछा है जलवा दरबार दिल्ली किसकी नज़म है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 80 नंबर में ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर इलाहाबादी। सवाल पूछा है अकबर इलाहाबादी की शायरी में कौन सा पहलू पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको तंज़ो मज़ाह। अगला सवाल है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, ये जो है नज़म किस शेर का है, तो जवाब हो जाएगा बच्चे की दुआ। अगला सवाल है जिसमें काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा आपको 83 का ऑप्शन नंबर सी गज़ल। जिसका हर शेर जुदा गाना होता है उसे क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा 84 नंबर में ऑप्शन नंबर डी यानी गज़ल। अगला सवाल पूछा है आपसे 85 नंबर पे अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश, तो जवाब हो जाएगा सियालकोट। अगला सवाल है नज़म तराना हिंदी अल्लामा इकबाल ने कब लिखी, तो जवाब होगा 1905 ईस्वी। अगला सवाल है नज़म नया शिवाला सबसे पहले किस रिसाले में शाये हुई, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मखज़न। अगला सवाल है नज़म नया शिवाला में शायर ने किस मजमून को पेश किया, तो जवाब हो जाएगा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। अगला सवाल है जिस नज़म में काफ़िए की पाबंदी की जाती है उसे कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट यानी मुकफ़ा नज़म। अगला सवाल है एक शेर में कितने मिसरे होते हैं, तो जवाब हो जाएगा 2। गज़ल कम से कम कितने अशआर पर मुश्तमिल होती है, तो जवाब होगा 5। अगला सवाल है सानियत में कितने मिसरे होते हैं, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 92 नंबर में ऑप्शन नंबर सी 14। सवाल है सर सैयद की पैदाइश किस शहर में हुई, तो 93 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला सवाल है जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब किस को मिला, तो जवाब हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है तहज़ीबुल अखलाक के मुखालिफत में कौन पेश रहे,
तो 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलवी इमदाद अली। अगला सवाल है आपको, मुज़ामिन रशीद की बुनियाद किस पर है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तंज़ मज़हब पर। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 97 का ऑप्शन नंबर ए, 1963। अगला सवाल है, इब्तिदाई में खस्ता किसका तखल्लुस था? तो आपका आंसर हो जाएगा 98 नंबर पे, ऑप्शन नंबर डी, हाली का। अगला सवाल है, चकबस्त की शायरी में सबसे ज़्यादा किसे मौजू बनाया गया? तो 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वतन। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि गालिब की सवाना किस शायर ने लिखी है? तो इसका जवाब होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप उर्दू ऑनर्स रखे हों या फिर आप उर्दू सब्सिडियरी रखे होंगे, तो अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो उस क्वेश्चंस का फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि मेरे पास क्वेश्चंस है, तो मैं नंबर दे दूँगा, आप मुझे कमेंट से देखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना।